ऐसी ही कुछ स्थिति वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की है, जहां कोरोना नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। गेट नंबर 4 पर बड़ी संख्या में भीड़ दर्शन के लिए आती रहती है, लेकिन किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी लंबी कतार है, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। जहां नए साल के मौके पर मंदिरों में और बाबा विश्वनाथ के दर पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं नए साल की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करने के लिए, लेकिन यहां भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की गाइडलाइन के पालन के निर्देश हैं। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है आपको किस तरह से बेलगाम दिखाई दे रही है। देखिए इस पूरी कतार में आपको कोई भी मास्क का प्रयोग करते नहीं दिखेगा और इसके साथ आप देखिए यहाँ पर कई पुलिस वाले भी आपको बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। हालत ये है कि यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पालन। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। किस कदर है वो तस्वीर भी आपके सामने है। कैमरा देखते ही जो पुलिस वाले हैं वो मास्क लगा लेते हैं, जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लापरवाह बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो बाबा धाम में मास्क लगा के आए हैं। यहाँ कोविड गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है? देख के तो लग रहा है कि पालन नहीं किया जा रहा है। कोई लगाया है, बाकी सब देख ही रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, मास्क कहाँ है आपका? आप बाबा की सुरक्षा में यहाँ पर हैं और इसके साथ ही जो आम जनता की सुरक्षा है, मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? मास्क का प्रयोग किया जाएगा ना। कब करेंगे? मास्क ले लेंगे हम, मास्क प्रयोग करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप मंदिर से हैं? नहीं, हम यहाँ का प्रशासनिक। मास्क आपने नहीं लगाया सर? बस रखे हैं, लगा ले सर। बस रखे हैं या लगाते हैं आप? लगाते हैं। मंदिर के ही आप सब हैं या सुरक्षा? आम पब्लिक है। तो आप देखिए इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए ये सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं सामने, आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, कैमरा सामने आते ही मंदिर पर खड़े सुरक्षाकर्मी मास्क का प्रयोग करते हैं और फिर जैसे ही कैमरा पीछे चला जाता है ये सभी मास्क उतार देते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से हो रहा है तस्वीर आपके सामने है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। साफ तौर पर देखा गया जहां पुलिस वाले भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही किसी को लगाने के लिए कहते हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों पर वीआईपी गाड़ियां लगवाने के आरोप है। रास्ते में इतनी गाड़ियां खड़ी रहती है कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, जबकि वहां पर पार्किंग नहीं है। एबीपी गंगा ने जब यातायात व्यवस्था के बीच खड़ी गाड़ियों को लेकर सवाल किया तो किनारे पर खड़ी गाड़ियां हटाई गई, लेकिन सरकारी गाड़ियों की सुरक्षा करते पुलिसकर्मी कहते रहे कि साहब के साथ गाड़ी आई है तो खड़ी है। ये गाड़ियों को लेके जो नियम है वो बता दे बंधु। क्या ये गाड़ियां कैसे खड़ी? यहाँ पे गाड़ियाँ आती खड़ी होती हैं। प्रशासनिक पार्किंग है, प्रशासनिक पार्किंग है जी। ये प्रशासनिक पार्किंग बनाई है लेकिन लगती है यहाँ पे। ये प्रशासनिक लगती है और किसी की नहीं लग सकती है। कहाँ है? और किसी की गाड़ी नहीं। फिर व्यवस्था बिगाड़ेंगे आप? हम क्यों बिगाड़ेंगे? हम तो व्यवस्था बनाने के लिए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पार्किंग है, ये जो पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है वो क्या आम जनता के लिए है, प्रशासन के लिए है, किसी नेता के लिए है, किसके लिए है? यहाँ प्रशासनिक गाड़ियाँ केवल आती हैं, खड़ी होती हैं। आम लोगों के लिए पार्किंग आगे बनी हुई है। और जाम की स्थिति जब पैदा होती है तो हटा सब लगे हैं, पुलिस सारी जाम लगा। ये प्रशासनिक गाड़ी है। जरा विशेष जरा तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। और अब देखिए अगर आपको यहाँ पर बाबा के दरबार में दर्शन करने आना है तो मजिस्ट्रेट साहब के साथ आइए, आपका कहना है। नहीं, हमारा क्या कहना? अब यहाँ गाड़ी आएगी? गाड़ियाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है भाई। पार्किंग यहाँ थोड़ा व्यवस्था है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो फिर ये गाड़ी भी यहाँ पर आप लोग लगवाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं लगवाते यहाँ कोई गाड़ी। हमारे आगे कोई नहीं कि सब मनाही है कि कोई यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी। आप हटवाते हैं? हाँ हटवाते हैं। इसको हटवाने का अभी हटवाएंगे आप? हटवा दिया जाएगा। हटवाएंगे? काल करिए देख किसकी ये गाड़ी है, हटवाइए उससे। भाई हमारी मौजूदगी में गाड़ी नहीं लगी है। हमारी मौजूदगी में लगी। सर आपने इसकी शिकायत किया? आपके हाथ में ये वायरलेस है? हाँ अभी बता दे रहे हैं, हम अल्फा को बता दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये पुलिस विभाग के टाइट सुरक्षा के यहाँ नुमाइंदे हैं। सुनील कुमार चौरसिया नाम है इनका और अभी ये वायरलेस से इन्होंने अभी ऐलान किया है कि जैसे भी हो जो भी गाड़ियाँ लगी हैं वो हटे, तो ये गाड़ी हटाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं और
और इसके साथ ही जो नियम है वो ये बताते हैं। लेकिन आम जनता के लिए अभी भी यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता यहाँ रोजाना सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार से दो चार होती है और सुरक्षा कर्मी यूं ही आम जनता से बातचीत करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें बोलते हैं और आम श्रद्धालु यहाँ से निराश होकर जाता हुआ भी नजर आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ये कई व्यवहारिक समस्याएं हैं जो सामने देखने को मिलती है। वहीं काशी विश्वनाथ में कोरोना में लापरवाही को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जहां वाराणसी में कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही आखिर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। हाई सिक्योरिटी जोन में कोरोना को लेकर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या वीआईपी गाड़ियां लगवाने में व्यस्त रहते हैं पुलिसकर्मी? गाड़ियों की निगरानी में व्यस्त रहेंगे तो सुरक्षा कैसे करेंगे? ये बड़े सवाल कुछ हैं जो एबीपी गंगा उठा रहा है। वाराणसी में कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों लापरवाह यहां पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं? यातायात की बड़ी समस्या है, जहां पर लंबी लाइनें लगती है, लोगों को पैदल चलना होता है, लेकिन यहां प्रशासनिक गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं? जो लोग दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं काशी विश्वनाथ के, उन्हें खासा समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और ऐसे में आपने ये भी देखा कि खुद पुलिसकर्मी बिना मास्क के ही वहां ड्यूटी पर हैं, तो क्या कोरोना की गाइडलाइन का पालन जानबूझकर नहीं कराया जा रहा है? जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो क्यों आखिर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सवाल है। नीतीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे, उनकी रिपोर्ट हमने इससे पहले देखी। नीतीश, बताएं कि आपने जिस तरह जब कैमरा लेकर पहुंचे तो काफी सारे जो पुलिसकर्मी थे वो बिना मास्क के थे। आम लोगों ने जो दर्शन करने आए थे उनमें भी बहुत कम संख्या में लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया था। क्या इसके बाद कुछ अब सतर्कता दिखी है? क्या जागा है प्रशासन इसे लेकर? सो रहा है प्रशासन, मंदिर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, आम जनता की सुविधा को लेकर, आम जनता के विचार को लेकर और कोरोना से जो इंतजामों के दावे किए जा रहे हैं उनको लेकर सोता हुआ नजर आ रहा है। अभी की स्थिति आपको बता दूं कि बाबा विश्वनाथ धाम के बाहर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो बिना मास्क के आपको खड़े दिखाई देंगे। जब कैमरा जाएगा तो जिसके हाथों में जल्दी जल्दी मास्क होगा वो लगा लेता है और जैसे ही कैमरा हटता है फिर ये बेलगाम हो जाते हैं। तो जब सुरक्षा कर्मी ही मास्क नहीं लगाएंगे तो आम जनता को कैसे जागरूक करेंगे, ये बड़े सवाल है। दूसरी बात, अगर बात करें तो व्यवस्था तंत्र पर वीआईपी कल्चर यहाँ साफ तौर पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। अगर प्रशासन की गाड़ियां आएंगी, यानी जिस पुलिसकर्मी के साथ या फिर साहब के खास होंगे तो आपकी गाड़ी गेट नंबर 4 के बाहर लग जाएगी। लेकिन अगर आप आम श्रद्धालु हैं तो आपको साइकिल वहां नहीं लगाने दी जाएगी। बाकायदा पुलिसकर्मी साहब के साथ आए लोगों की गाड़ियों की सुरक्षा करते हैं, वहां पर पूरी तरह से देखरेख करते हैं और ये सब कुछ मंदिर के व्यवस्था तंत्र की देखरेख में होता है। ऐसे आरोप भी वहां के आम लोग लगाते हैं। स्थानीय जनता वहां पर जाम से दो चार होती रहती है, लेकिन किनारे पर खड़ी प्रशासनिक गाड़ियों को न तो इसकी परवाह होती है और प्रशासनिक गाड़ियों के साथ जो साहब के साथ आई हुई गाड़ियां होती है उनके जो ड्राइवर है या फिर वो जो गाड़ियां हैं उनको भी किसी की परवाह नहीं होती है। यानी अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन आपको करना हो तो पहले साहब के खास हो जाइए, फिर गाड़ी लेके आप अंदर आइए और तब आप व्यवस्था तंत्र के हिस्सा बनकर साफ तौर पर नीतीश, मंत्रियों ने वीआईपी कल्चर छोड़ने की बात कही, लेकिन अधिकारियों से वीआईपी कल्चर छूट नहीं रहा है, ये साफ की तस्वीरें बयां कर रखी हैं। और आपने भी जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई, बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जहां काशी विश्वनाथ में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में बहुत हद तक सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को भी जरूरी है कि जल्द से जल्द अपनी आंखें खोले और कोरोना का जो गाइडलाइन को आदेशित किया गया है उसका पालन जरूर कराए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।